अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में अब हंसने पर भी बैन लग गया है। मतलब सोचकर यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज के दौर में भी दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनमें लोगों को हंसने तक की आज़ादी नहीं है। असल में बात पता है क्या है। इनके जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, उनके वालिद की ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी है, तो अगले 11 दिन तक इसका गम मना रहे हैं। तो इसलिए पूरे मुल्क में किसी भी इंसान को हंसना तक अलाउ नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों, जो नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है ना, ये एक डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है। यानी ख़ानदान के अंदर ही चल रही है और ख़ानदान के लोग ही अगले डिक्टेटर बनते हैं। ये चाइना जैसी कंट्री से बहुत अलग है। यानी चाइना में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चल रही है। यानी पार्टी में कोई भी अगला डिक्टेटर बन सकता है। यानी कोई भी पार्टी का मेंबर बनकर अपनी पोजीशन सेट करके डिक्टेटर बन सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप जो पुरानी राजा महाराजा वाली डिक्टेटरशिप थी, उसी तरह से चल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में किम इल सुंग से। 1994 तक इनका राज था। इसके बाद किम जोंग इल इनके बेटे थे। 2011 में उनकी डेथ हुई और फिर आए किम जोंग उन, उनके बेटे। यहाँ पर तीनों के नाम किम हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इन्हें बेटा किम, पापा किम और दादा किम के नाम से एड्रेस करूँगा। तो 2011 की बात है कि पापा किम की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो उनकी एक न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि जब इनकी डेथ हुई उस वक्त बर्फ़ का तूफान आ रहा था, वो अचानक ही रुक जाता है जैसे ही इनकी डेथ होती है। फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि इनकी एक सीक्रेट पहाड़ी है माउंट पिकटो करके। इसके ऊपर जो आसमान था वो लाल रंग का हो गया था। इनकी बड़ी दमदार साफी लिखती हैं कि इनकी एक लेक है जिसके ऊपर की बर्फ इतनी तेजी से क्रैक करती है कि इसकी आवाज़ से आसमान और ज़मीन लर्ज उठते हैं। आप शायद इन सारी चीज़ों पर डाउट करो, लेकिन कोरियन सेंट्रल की इस रिपोर्ट पर कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ये बच्चा बच्चा जानता है कि जो भी सवाल करता है वो सीधा पापा किम से मिलने ऊपर पहुंच जाता है। एक्चुअली में इनकी 13वीं बरसी है और हर बरसी पे 10 दिन गम मनाया जाता है। लेकिन ये 13वीं बरसी है तो इस दफ़ा 11-12 दिन गम मनाया जाएगा। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली क्या रूल है इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही इन 11 दिनों के लिए, लेकिन इसके अलावा शराब पीना भी मना है और किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा काम करना मना है जिससे आपको खुशी मिलती हो। ये सारे काम बैन है इस पीरियड के लिए। अगर किसी का बर्थडे आता है तो इन 11 दिनों में आप वो भी नहीं मना सकते। इस पर भी बैन लगा हुआ है। मैं ये मजाक में नहीं कह रहा दोस्तों, एक्चुअली में ये रूल हैं। अगर इन 11 दिनों में किसी की डेथ हो जाती है तो आपको ज़ोर ज़ोर से रोना भी अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पापा केम की बरसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ से भी। और अगर आप ज़ोर ज़ोर से रोएंगे तो बाकी डिस्टर्ब होंगे, तो प्लीज़ इनको पापा केम की बरसी का गम मनाने दिया जाए। आपको डेड बॉडी भी ले जाना अलाउ नहीं है इन 11 दिनों में। और एक और शॉकिंग न्यूज़ है कि आपको इस दिन ग्रोसरी का सामान मतलब सब्जी दालें वगैरह भी खरीदना अलाउ नहीं है। जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी 17 दिसंबर, तो ज़्यादा परेशान ना होइए। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि पापा किम की डेथ को 12 साल हो गए हैं? यहाँ पर इनकी डेथ एनिवर्सरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके प्याज टमाटर खरीदना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ज़रा मुल्क की भी सोच लीजिए। एक दिन भूखा रहने से मर तो नहीं जाओगे। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर दोस्तों जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई कि पापा किम की यहाँ पर 11-12 दिन का वक्त रख दिया है गम मनाने का, लेकिन जब दादा किम की डेथ एनिवर्सरी की बात आती है तो सिर्फ एक हफ्ता। इमेजिन कर सकते हैं आप कि दादा किम के लिए सिर्फ एक हफ्ते का गम मनाने का पीरियड है और पापा किम के लिए 11-12 दिन। दोस्तों, ये नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं बेटा किम। और दोस्तों, यकीन नहीं करोगे आप कि पापा किम के नाम पर बेटा किम ने एक फ्लावर का नाम भी रख दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस फ्लावर का नाम है किम जोंगिलिया। लेकिन दादा किम के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की उन्होंने। क्यों इतनी नाइंसाफ़ी करते हैं ये दादा किम के साथ। दादा किम यहाँ ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी पापा किम से। एक चीज़ और है यहाँ पर दोस्तों जो बेटा किम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो फैशन स्टाइल है बेटा किम का, बाकी लोग उसे कॉपी करने लग गए थे।
जिस तरह का लेदर कोट पहनते हैं ना वो, बाकी लोग भी इस तरह के लेदर लेदर कोट खरीदने लग गए थे। बेटा केम बहुत ही अनसिक्योर फील करते हैं ऐसी चीज़ों को देखकर। इसलिए अब ये भी रूल बनाया गया है कि अब कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकता जिस तरह के बेटा केम पहनते हैं। इसीलिए उन्होंने फैशन पुलिस भी रख ली है सड़कों पर, जो पेट्रोल करेगी कि कोई इस तरह के कपड़े तो नहीं पहनता। अगर किसी के सेम कपड़े मिले तो वहीं पर छीन लिए जाएंगे। अब आवाम इतना तो कर ही सकती है अपने लीडर्स के लिए। तो अब मजाक बहुत हो गया दोस्तों। ये जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं ये मैंने अपने मन से नहीं बनाए, ये वाकया ही है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया के लोग इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते और वो इन्हें फॉलो भी करते हैं। उन्हें लगता नहीं कि ये रूल्स को अजीब हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और इन लोगों का इस तरह ब्रेन वॉश किया गया है कि वो अपने डिक्टेटर को एक सुप्रीम लीडर मानते हैं, मानो तो खुदा की तरह मानते हैं। अगर आप इन लोगों की स्टोरियां सुनो जो नॉर्थ कोरिया में रहते थे और फिर वहां से भागने का मौका मिला उन्हें, तो वो अपनी स्टोरियों में बताते हैं कि ये इतने डर के अंदर रहते थे कि अगर इनके जहन में बुरा ख्याल भी आया इनके डिक्टेटर को लेकर तो उसे पता चल जाएगा, तो हम बुरा ख्याल भी नहीं ला सकते अपने डिक्टेटर के बारे में। उन्हें लगता था कि इनके डिक्टेटर दिमाग पढ़ सकते हैं लोगों का। इमेजिन करके देखो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हों जहाँ पर सोचने की भी आज़ादी नहीं। आपको हंसना कब है सरकार बताएगी, आपको रोना कब है सरकार बताएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे डिक्टेटर ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा रूल सबसे ज़्यादा पसंद